वेलकम, 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 वेलकम सभी मेरे प्यारे दोस्तों का, मेरे यूट्यूब परिवार का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो भाई आ गई है गर्मा गर्म चाय। अभी गर्मा गर्म चाय का लुफ्त उठाते उठाते वीडियो बनाया जाएगा। तो अभी इधर गुजरात में शादियाँ चल रही है। मतलब गुजरात में ऐसा होता है दोस्तों कि विंटर में और समर में 3-3 महीने तक शादियाँ चलती है। किसी पड़ोस के घर आज हैं, फिर फूफा फूफी के घर 3 दिन बाद होगा, फिर मामा मामा के घर में 4 दिन बाद होगा, फिर मासी के घर पे होगा, दोस्त के घर पे होगा, कम्युनिटी में होगा। ऐसा चलता रहता है, मतलब शादियों का सीजन इधर। और बहुत सारा उसमें पैसा, ऊर्जा और समय की बर्बादी होती रहती है। वो तो होता ही होता है, परंतु उसके साथ साथ बहुत सारा दुख और तनाव पैदा होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया। भारत के जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना हमारे, वो सब उनको है ना कहीं से दुख ढूंढते हैं अपने जीवन में। उनको सुखी रहने की आदत नहीं है, क्योंकि भारत डिप्रेशन में, अभी 4 में से 1 इंसान को डिप्रेशन है भारत में। दुनिया का सबसे डिप्रेस देश है। इसी सब कारणों के कारण है। ऐसा मत समझो कि आर्थिक स्थितियों के कारण है, बेरोजगार के कारण है। ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हमारे जो हैं, वो कभी अपने कुएं को, अपना जो एक कुआं बना लिया है उन्होंने, उसमें ही वो सुख दुख पाते रहते हैं, मोह और आसक्ति के धागे बांध बांध कर। मोह और आसक्ति में इतना ही सुख होता तो सिद्धार्थ गौतम थोड़ी ना महल छोड़ करके जंगल में जाते। ये जैनों के 24 तीर्थंकर थोड़ी ना जंगल में जाकर के साधना करते। सभी बड़े बड़े क्षत्रियों के वहां पैदा हुए थे। तो समझते नहीं है ये भी। क्या होता है, शादियों का जो सीजन चलता है उसमें काफ़ी सारे लोग रूठ जाते हैं। उनको कोई ना कोई समस्या होती है अपने परिवार से, लोगों से या संबंधी से, तो रूठना मनाना चलता है। इसलिए मेरे जहन में आया कि भाई इस विषय के ऊपर बात करनी है। और बात करने से पहले आप सभी से मेरी दरखास्त है, सुख का सूरज उग चुका है। आप सभी के प्रेम और सहयोग के कारण हमको ज्वाइन बटन दे दिया है यूट्यूब ने। तो यार ज्वाइन करो, मेंबरशिप लो, वहाँ पे एक्सक्लूसिव कंटेंट डालने वाला हूँ। अब मैं तहलका मचाने वाला हूँ, अब मैं आग लगाने वाला हूँ। अब तक तो मैं निष्काम कर्मयोग कर रहा था श्रीमद् भगवद गीता का। अब तो मेरी आसक्ति भी है, क्योंकि धन भी अर्जित होगा। तो अब समझो, मैं अपना जो 100% देता था ना, अब मैं 1000% दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वो ज्वाइन का बटन दबाइए। वो मेंबरशिप के जितने पैसे हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ मैं वसूल कर दूंगा आपको। इतना मैं आपको इतना एफर्ट लगाऊंगा कि आपको रिग्रेट नहीं होगा मेरी मेंबरशिप लेकर के। तो सभी से दरखास्त है कि मेरी मेंबरशिप लीजिए। इस झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े को आपकी ज़रूरत है, आपके प्रेम की ज़रूरत है। ज्वाइन बटन दबाइए और सहयोग कीजिए। तो दोस्तों, अभी शादी में इधर काफ़ी सारे मनमुटाव चल रहे हैं। मतलब इतने ऐसे भीतर ही भीतर मनमुटाव होते हैं। किसी को कुछ गलत लगा हुआ होता है, किसी को कुछ बुरा लगा हुआ होता है, तो एक दूसरे के घर पे नहीं जाते हैं। फिर सगे संबंधी आते हैं और फिर उनको मनाने की कोशिश की जाती है कि भाई मान जाओ, आ जाओ शादियों में। और जो रीजन होते हैं मनमुटाव के या बुरा लगने, वो बड़े ही क्षुल्लक होते हैं। उसमें होता है कि तुमने तो, तुम्हारे घर पे वो था खाने का फंक्शन, तुम हमें सबको नहीं बुलाया था, सिर्फ एक इंसान को बुलाया था। तुम वहाँ कभी कोई मर गया था और वहाँ पे तुम गए थे उनके। गुजरात में इसको बेसना बोलते हैं, पता नहीं। मतलब वो एक दिन रखते हैं सब, जब जा कर के सब सगे संबंधी मिलते हैं, तो वहाँ पे तुमने हमें नहीं बुलाया था, हमें साथ नहीं ले गए थे। मतलब ऐसे छोटे छोटे रीजन हैं इन लोगों के पास, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसे। तो इसके कारण मनमुटाव चल रहा है। अरे चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुमको मैं कैसे समझाऊं। यहाँ पे करोड़ों जो साल से जो खेल चल रहा है जीवन का, अस्तित्व का, इसमें तुम्हारी जो 50-60 साल है ना, वो तो एक मैसेज जो आता है ना मोबाइल पे पॉपअप, इतना छोटा है तुम्हारा जीवन। और पूरा वेदांत, पूरे उपनिषद तुम्हें जीवन मुक्ति की ओर ले जाने के लिए यहाँ हजारों साल तक यहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों ने तपश्चर्या की। मोह और आसक्ति से दुख लगता है, इसके लिए 15-15 साल अपने शिष्य को टास्क दिया जाता था।
भाई शास्त्र विज्ञान है, जिसे हम शास्त्र बोलते हैं ना, पस्थानतई में जो मुख्य मुख्य उपनिषद है, श्रीमद् भगवत गीता है, विवेक चूड़ामणि है, वो सब ऐसे ही नहीं हुआ है। ये जो बाहर की दुनिया में रिसर्च चल रहा है ना, बाहर की दुनिया में ये नासा वाले, इसरो वाले, ये सब जो उसी प्रकार ये लोग रिसर्च करते थे, ये सब भी वैज्ञानिक हैं। हम झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हमारी छोटी सोच के कारण क्या बोलते हैं, जो वैज्ञान है, वैज्ञानिक है, उनको तो हम रिस्पेक्ट देते हैं, हम ऋषि मुनियों को नहीं देते हैं, क्योंकि वहां पे हमें अंधश्रद्धा लगती है। और उसमें तुम्हारा भी दोष नहीं है। ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े पंथ संप्रदाय कल्ट वाले हैं भारत के, जो दुकान लेकर के बैठे हैं अध्यात्म की, जो तुम्हें और मुझे चूना लगाते हैं सुबह से शाम, जिनको बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूमना है, उन्होंने हमको सनातन के नाम पे अंधश्रद्धा ही परोसी है। मूर्ति को ऐसे देख लो, मूर्ति के किरण तुम्हारे ऊपर पड़ जाएंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा धंधा ठीक चलेगा। शनि की साढ़ा साती है, 5,000 में रुद्र हवन यज्ञ कर लो, फिर तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी। ये कर लो, सम्मोहन आ जाएगा, लड़की तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, शादी हो जाएगी। जैसे शादी करके माउंट एवरेस्ट पे चले जाने वाला हो, गुलाम ही तो बनेगा शादी करके, चिंगूर मरकट कीड़ा मकोड़ा। चाय पीने में आवाज आ जाती है, इसके कारण अफ्रीका में भी बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे से इरिटेट होते थे। तो एक्सट्रीमली सॉरी, पर मैं अभी बदलाव की कोशिश कर रहा हूँ, इस बार कम आई। तो मोह और आसक्ति से बचने के लिए तो पूरा पूरा वेदांत हम पकड़ो ना, भारत का जो 5,000 साल का जो हमारा तत्व ज्ञान है, 2 ही शब्द में अगर मुझे उसको बयां करना है तो मोह और आसक्ति से निकल जाना, यही है वेदांत। यहाँ रहना है, जीवन में सब कुछ करना है, कृष्ण की तरह युद्ध लड़ने हैं, राजनीति करनी है, प्रेम करना है, संसार चलाना है, पर अलिप्त रहना है। इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिया चिरकुट मरकट कीड़ो मकोड़ो कृष्ण ने हमें, मथुरा के लोगों के लिए उसने असुरों का संहार किया, फिर भी मथुरा वालों ने स्वार्थ के वश उनको निकाल दिया कि भी तेरे कारण जरासंध और दूसरे जो असुर है वो इधर आकर के अटैक करते हैं, तो निकल जा, हम शांति से रहे। तो वो डिप्रेस नहीं हो गया। चिंगुरो मरकटो समझो, कृष्ण भक्ति ये होती है, उसको वास्तविक रूप में समझना। ढोलक लेकर के हर नाचना नहीं, नाचना हो सकता है थोड़ी देर के लिए, पूजा हो सकती है थोड़ी देर के लिए, कोई ना नहीं बोल रहा है, पर वही नहीं करना है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तो ये, और फिर द्वारका इधर आकर के बना ली उसने, 0 हो गया था, आज तो तुमको 5 लाख का घाटा हो जाएगा, तुम साला सड़क पे आ जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, सब मेंटल हेल्थ इश्यू तुम्हारे में आ जाएंगे। उसको वहां वृषणी संघ का प्रमुख था, वो बहुत बड़ा पद था, रातों रात उसको सब कुछ चला गया, फिर डिप्रेशन नहीं हुआ इधर आकर के, क्योंकि वो मोह और आसक्ति से मुक्त था। तुम्हारी तरह मेरे फूफा फूफी, मेरे मामा मामा, मेरे मासी मौसा मुझे शादी में नहीं बुलाया, मुझे महत्व नहीं दिया, ऐसा करता ना तो कुछ नहीं कर पाता। क्या तुम्हारे राम ने कभी ऐसा किया था? हमारे राम ने ऐसा किया था? पिता ने बोला, निकल गया, जंगलों में रहा। झिंगुरो मरकटो, ये होती है जीवन मुक्ति, ये होता है जीवन का आनंद। बड़ी बड़ी बातें करते हो हम, अरे भाई ये सड़ी हुई सामाजिक भारत की जो तुम्हारी व्यवस्थाएं है ना, ये जो तुम संबंध की व्याख्या पता है झिंगुरो तुमको? सम अनुबंध, जब कोई तुमसे समान भाव से जुड़ा है तब। अब कोई समान भाव से तुझसे जुड़ा है? झिंगुर मरकट, तेरे पास पैसा नहीं होगा तो कोई तुमसे समान भाव से नहीं जुड़ा है इधर। फूफा फूफी, चाचा चाची, इमीडिएट फैमिली मेंबर, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, सब इमीडिएट है अगर पैसा है तो, वरना सब एक्सटेंडेड हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं तुम्हारे जीवन से। खाली पीली अपना समय बर्बाद मत करो इन बातों में, छोटा जीवन है, समय रहे तो ऋषिकेश जाओ, वहाँ गंगा किनारे बैठो, अपने भीतर की यात्रा करो, वहाँ जंगलों में घूमो, राजा जी नेशनल पार्क में सफारी करो, आरंबुल गोवा जाओ, वहाँ गोरों को देखो वो कैसे जीते हैं बिंदास, तुम्हारी तरह चुर्रियाँ नहीं पड़ जाती है उनको, 40 साल की उम्र में बूढ़े नहीं हो जाते हैं तुम्हारी तरह। थोड़ा ये सब चीज़ों में अपनी जीवन ऊर्जा लगाओ। कसोल जाओ, पैसा है तो बाली जाओ, दुनिया घूमो, देखो कैसे लोग जीते हैं, कैसे सभ्यता चलती है। ये तुम्हारा ये कुआं बना लिया है, वहां से सुख दुख मिल रहा है। अब ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो जीवन को नहीं जानते हैं, उनके सर्टिफिकेट की तुमको क्या जरूरत है? हाँ, ये तुम्हारा जीवन चलाएंगे, ये तुमको महत्व देंगे?
और तुम भारत की वो संतान हो जो कभी विश्व गुरु था, जो कोई तुमको मतलब तुमने अपने आप को कैसा बना लिया है चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े कि कोई तुमको बुलाए नहीं, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंच जाती है। तो हर रोज पहुंचाएंगे, क्यों अपने आप को इतना वनरेबल बना करके रखा है, विक्टिम कार्ड खेलते रहते हो। अरे भाड़ में जाए दुनिया, तुम्हारे भीतर जो चेतना बैठी है ना, उसी से ये सारा संसार चलता है। उसकी तो कोई रिस्पेक्ट करो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, जो अभी बोलती है, जो चलती है, वही वही ऊर्जा है जिससे ये सारा संसार चलता है, जिससे सूरज उगता है, जिससे चांद तारे चलते हैं, जिससे समुद्र में लहरें उठती है। इतनी महान ऊर्जा तेरे भीतर बैठी है, पर तूने चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े अपने आप को बना लिया है कुएं का मेंढक। वहां बैठ करके तुम ड्राव 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 करते रहते हो। कोई न बुलाए शादी में, कितना भी बड़ा तिस्मार का हो, भले ना तुम्हारे बाजू में हेलीकॉप्टर लेकर के उड़े, भले ना हाथी की पालखी में जाए, तुम्हारे भीतर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए। ये शंकराचार्य, तुम नामदेव तुकाराम, क्या था उनके पास? क्या था? खाने के लिए नहीं था। वो दोपहर का खाना कोई देता था, शाम का पता नहीं था। चेहरे पर कितनी तेजस्विता थी, चेहरे पर कितना उनके मतलब शौर्य था। और चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तुम ये फूफा फूफी मामा मासी, ये मेरे चाचा के लड़के, ये मेरा परिवार, ये मेरी बिरादरी, मेरी जात, इसी में ही तुम उलझे हुए हो। ये एक जंजीर है, ये जंजीर है। और जंजीर सोने की होती है तब भी जंजीर ही होती है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पद, तुम्हारा ये सब जो जंजीर है ना, तुमको लगता है कि ये बड़ी महानता है, नहीं है। तुम बंध चुके हो। इसीलिए 4 में से 1 इंसान को क्लिनिकल डिप्रेशन है भारत में। पैसा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है जिम्मेदारी। पैसा, अनएम्प्लॉयमेंट तो इधर काफ़ी समय से भारत में था, पर तुम डिप्रेस इसलिए हो रहे तुम्हारी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण, जिसको तुम्हें फेंक देना है। दवाई एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायरी डेट देखते हो कि नहीं देखते हो? चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, देखते हो कि नहीं देखते हो? तुम जब एक्सपायर हो जाती है दवाई तो फेंक देते हो ना। तो ये जो तुम्हारी सिम को संबंध, कौन सा संबंध है भाई? कोई तुमको पैसा वाला मान रहा है या कोई तुमको बिना पैसों का मान रहा है? समान भाव कहाँ है? समत्व कहाँ है? तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है ना, फिर भी तुम संबंधी हो, तब वो संबंध होता है, फिर भी तुम किसी के अपने हो। आज तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होगा, तभी ये तुमको सब बुलाएंगे। और मुझे आज तक पता नहीं चला, साला कोई किसी को खिलाता नहीं। तुमको आज शाम की जो रोटी तुम्हारे घर में बनानी है ना, एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत ही ठंड है गुजरात में, कोल्ड वेव है। तो मैं वीडियो थोड़ा बाद में बनाना, पर फिर रह जाता है यार। मैंने सोचा जो भी जीवन है, जैसा जीवन है, रॉ ही रखता हूँ। अगर छींक आती है तो आती है, चाय पीने में आवाज़ होती है तो होती है। तो कोई तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पास पैसा होगा, पद होगा ना, सत्ता होगी ना, सब दुम हिलाएंगे। तो तुम्हारी ये जो व्यवस्था थी सड़ी, जो भारत की अच्छी कभी सपोर्ट सिस्टम थी ये, इसीलिए बनाया गया था, पर अब तो सड़ चुकी है। तुम्हें पता है, तुम्हें एग्री होगे कि पैसा है तो ही तुम्हारा वजूद है, वरना कोई संबंध नहीं है। तो क्यों फेंक दो, एक्सपायर है, फेंक दो। तुम जो फूफा फूफा मोमा मौसी ये सब जो कर रहे हो, उनका उद्देश्य था इन व्यवस्थाओं का कि भाई तुम्हारे सुख दुख में वो तुम्हारे साथ रहे। ऐसा होता है, तुम अपने जहन में जाकर, मेरे को तुमको अच्छा नहीं लगता है जब मैं तुमको कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ या मैं खुद को बोलता हूँ, तो तुम खुद अपने आत्मा को आज पूछ लो कि मैं गलत बोल रहा हूँ? तुम्हारी एक भी व्यवस्था काम कर रही है? तुम खाली एक एक्सपेरिमेंट करो। 1 हफ्ते के लिए तुम यहाँ पे घोषणा कर दो कि तुम दिवालिये हो चुके हो, बैंक करप्ट हो चुके हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। 1 महीने के भीतर तुम रंग देखो, कितने लोग तुम्हारे साथ टिकते हैं, चले जाते हैं ना। एग्री करते हो ना? अगर करते हो तो कमेंट में यस लिखो, तुम एग्री करते हो। तो जब तुम्हें पता है कि ये दिखावा है, दम्भ है, पाखंड है, छलावा है, तो क्यों ऐसी व्यवस्था में जीवन ऊर्जा? तो अच्छा है कोई तुम्हें नहीं बुलाता है, कोई अपने कर शादी में तुम्हें नहीं बुलाता है, महत्व नहीं देता है, कोई बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाता है, कोई बेबी शावर में नहीं बुलाता है, कोई गेट टुगेदर में नहीं बुलाता है। तो भगवान का, परमात्मा का प्रसाद समझो, कृपा समझो कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा बच रही है। समय है ना,
अपने सर्वाइवल के लिए लगाओ। उसके बाद समय है ना तो प्रकृति के बीच जाओ। मैं बोला ना, कसोल जाओ, धर्मकोट जाओ, मुंशियारी जाओ, मनाली जाओ, मसूरी जाओ, कानाताल जाओ। जाओ चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, मिट्टी हो जाओगे एक दिन। उसके पहले महक लो, थोड़ा अपने लिए जी लो। तुम्हारी दूसरी एक सामाजिक व्यवस्था जो एक्सपायर हो चुकी है, बेटे मेरे मुझे रखेंगे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मेरी बुढ़ापा की लकड़ी बनेंगे। वर्ष 2025 में कोई अपने माँ बाप को नहीं रख रहा है। 20 साल के बाद समझो क्या होगा, जब ये जेनचर, मिलेनियल, ये जो कुरकुरे जनरेशन है हमारी, वो जब बड़ी होगी 40 की 50 की, वो तुम्हें रखेगी? चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तुम्हें वैसे भी अकेले ही रहना है, मुझे भी अकेले ही रहना है, कोई रखने वाला नहीं है। ये जो नई जनरेशन आ रही है ना, कोई विवेक नहीं है, कुछ नहीं है। तो चिंगुरो मरकटो, ये सड़ी हुई जो व्यवस्था है उसको भी फेंक दो। पंछी भी अपने बच्चे को उड़ा देता है माँ अपने घोंसले से, समय होता है तो पकड़ पकड़ करके बैठते हो चिंगुरो मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, मोहा शक्ति को। तो ये सड़ी हुई जो व्यवस्थाएं है ना, अपने बेटों को तुम उनको बड़ा कर दिया। मैं तुमको गोरों की तरह तो तुमसे होगा नहीं, पर कम से कम 20 का हो गया, शादी करवा दी। अब तो छोड़ो, अब तो ऋषिकेश जाओ। अब पोतों की चिंता करोगे? साला मुंह में दांत नहीं रहते हैं, कभी भी मौत आ सकती है। यमराज पाडा वो बफेलो को लेकर के घूमता रहता है, गदा लेकर के तुम्हारे ऊपर। इतना तुम्हारा शरीर जीर्ण हो जाता है चिंगुरो। तुम दुकान की चिंता करते हो 80 साल में। अरे जो कुछ श्वास बचे हैं उसमें जीवन मुक्ति का एहसास कर लो, जी लो अपने लिए। मैं तो 20 साल में भी बोलता हूँ कि 30 में भी जी लेना चाहिए। कभी किसी की बात की चिंता ना करो। तुम्हारा जीवन है ही कितना इधर चिंगुर मरकट, तुम क्या लाखों साल के लिए हो? अभी आए अभी गए, तो क्या इसमें कोई इधर प्रॉफिट लॉस है ही नहीं। ये तो खेल है, खेल का मैक्सिमम लाभ लेना चाहिए। चिंगुर मरकट, अपने आप को बड़े ही तर्कशील और होशियार समझते हो, तुम चतुर चालाक समझते हो। प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल हो तो समझो, ये छोड़ो फूफा फूफी मामा मौसी। तो ये भी एक्सपायर हुई तुम्हारी व्यवस्था है। बहुत चिंता नहीं करनी है, बेटों की छोड़ देना है। वानप्रस्थाश्रम में जाओ 50 के बाद, फिर अपने लिए जीना शुरू कर दो। क्योंकि नहीं जियोगे तो ये कल तुम्हारी देख रेख वैसे भी नहीं कर। तब तुम ऐसे मृत्यु शैया पे पड़े पड़े अफसोस करोगे कि कभी हमने छोड़ा नहीं, कभी हमने त्याग नहीं किया, कभी हम निकले नहीं। तुमको गृहस्थाश्रम में टाइम दिया ना झिंगुर मरकट, तुमको 25-30 साल तो दिए, तुमको जो करना था वो कर लिया जीवन निर्वाह के लिए। अब तो छोड़, अब तो निकल। अब गंगा किनारा तेरा राह देख रहा है वहां ऋषिकेश, अब जा वहां चिंगुर। तो ये भी एक्सपायर हो चुकी है। ये जो मामा मौसी फूफा फूफी मामा चाचा चाची भतीजा चाचा, ये सब जो तुम्हारे समीकरण थे ना, वो कभी तो पता है तुमको, ये रिश्तेदार एक दूसरे के घर पे जा करके सपोर्ट करते थे। जब हार्वेस्टिंग सीजन होता था खेती का, किसानी का, या कुछ भी जीवन में होता था, तो एक दूसरे के घर 10-10 दिन जाके सपोर्ट करते हैं। चिंगुर मरकट, आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे घर पे आके तुम्हें सपोर्ट करेगा किसी भी काम में? क्या तुम किसी के घर जाते हो, ऐसे रुकते हो 10-10 दिन? तो ये व्यवस्था एक्सपायर हो चुकी है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है अभी इसमें। यहां से उल्टा दुख आ रहा है। तुम देखो, तुम एक एक्सपेरिमेंट करो, 1 महीने के लिए ये चाचा चाची भाई भतीजा, ये जो रिश्तों के धागे तुमने अपने चारों ओर बांध लिए है ना, संबंधी रिश्तेदार, 6 महीने के लिए इनको छोड़ दो। मतलब 6 महीने तुम पूर्ण अपने ऊपर फोकस रहो, कोई तुम दबाव नहीं, कोई इनके घर जाना है सब कुछ छोड़ दो, शादी के टेंट तो छोड़ ही दो। तुम देखो ना, तुम्हारा जीवन सुलझ जाएगा। 90% 95% से ज्यादा जो तुम्हारे जीवन में दुख है, आओ आय बस वीडियो बनाओ। 2 मिनट में पूरा था से ये आ गई मेरी भतीजी अभी शादी में, तो शादियों के बारे में बात कर रहा हूँ। बस आए शांति तो 2-4 मिनट में पति जैसे न चा बीजो पीवी बीजन ચા પીવા પછી આયા તો મળવાય કારણ કે પેલા ઘેર જવું. अब तो वसुंधरा नहीं आवे है। હા એટલે આવે એટલે આવ્યો. આપણે યુટ્યુબમાં જોઈન બટન આવી ગયું, હવે મોનેટાઇઝેશન થઈ જશે એટલે વિડીયો બનાવવાનું ચાલુ. હા આયા જમી આયા? ના એમને તો ઓર્ડરો લીધેલા એટલે કેવી રીતે આવે? ભાણો તો આવ્યો ને? ભાણાની ઇન્ટર્નશિપ ચાલુ. ઓહો, તો તું એકલી જ આવી હો? મહેતા પરિવારથી? કાલે આવી પણ હું કાલે નગર ડોકાણી જ નથી.
એવું જ થાય જે દાડે હું આવું એ દાડે એમને ખબર ના તો આવા ખર્ચીની અંદર જાવ નહીં તો શું ખબર પડે. પછી કાકાને હું એકલી હોય ને એટલે વેર મોડ થાય ને હા, આ વાત તો સાચી. પોણા વારે ધોઈ નાઈને એમ પંચાયતીમાં ભાઈ આવે આને 1 વાગે 1:30 વાગે ખવડાય હા એવું થાય સાચી વાત. એટલે હું એ કાલથી એટલા 3:30 આવી હે મોટા રોડે એને પપ્પા મૂકી ગયા હતા. હમ. પછી ત્યાંથી આવીને મારા પપ્પા લઈ ગયા. અહીંયાથી એડિયાની લો આવ્યા હતા, ઘરે આવ્યો હતો ના ઘરે તો હજુ સીધા જ ના આવે ને એકદમ તો ધીમે ધીમે થાય બધું. આ એ જો ને હવે એટલે કે પછી એ મૂકવા આવ્યા એટલે મારા પપ્પા લેવા આવ્યા હતા અને પછી આવી એવી ભેરા થયા ત્યાં હે? ભેરા થયા હતા હોવા. હા. એટલે પછી ત્યાંથી આવી અને ઘરે 15-20 મિનિટ જેવું હે, બેઠી પછી વૈશાલી પેલા કેવી ઘેર બરાબર? જઈ તે શેખ રાતે આવી વૈશાલી ચેક દ્વારા બન કા આ આજ બે જણાની ચીડ જશે એવું જ કરે બહુ ના લપા કરાય બસ એટલા જ નાખ્યા બધાને ના પાડી કેમ કે કહેવાનું નહીં બહાર અને ફોટા ના, કોઈ ફોટા ને કહેવાનું કશું નહીં. મૂકવાનું નહીં એમ. ના 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 હાલ લાગે ના. અને હવે જમણવાર કરવાનો જ છે ને બે દી ચીડ એટલે આ શું હતા જેટલી સોડીઓ આવી છે ને એ બધાને ખાલી કે પેલા ઘેર જમવાનું એટલે હું બધા પેલા કેમ આવું છું એટલે મને ગરમી એલર્જી થઈ ગયું. હમ. આ તો મટી જઈ નકર આ કપાળ આખું ભરાઈ ગયું. એટલે મેં કીધું તાર મળી અને વસંતરાની તો આજ આવે કાલ આવે નહીં કાલ આવી જશે. હા એ મને પહેલી વખત ફોન આવ્યો હતા કહેતા હતા મને કે આવે તો મળજી મને તો ખબર હોતી નહીં એમ કે નીકળું ના ના હવે અહીં જ કાલ આજ સાંજે કે કાલ પહોंची जैसे. હાર પછી આવી तो भाई बात में ये कर रहा था कि ये जो सब मोह और आसक्ति के धागे है બંધ કરી દેજે ને બસ શાંતિથી આયો વિગતે મળવા. ये जो मोह और आसक्ति के धागे है ना इनसे दुख आ रहा है. वेदांत का उपनिषदों का हमारे पूर्वजों का जो एक आशय था वो ये था कि देखो इन्होंने रिसर्च ही किया है. तुम ये ईश्वर ने रचना की ऐसा कुछ नहीं था. सब होमोसेपियंस ने किया है. ये तुमको तुम्हारे दिमाग से निकलना होगा ये भ्रम तुमको कि ईश्वर ने पंथ बनाए संप्रदाय बनाए. नहीं, हमने जैसे भाले बनाए, तलवार बनाई, विमान बनाए, बिल्डिंगें बनाई, रोड रास्ते बनाए, स्टीमर बनाए, टैंक बनाई, जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये मकान ये सब कुछ जो कुछ भी हमने इधर से बनाया. ये जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ ना इवोल्यूशन में उसी प्रकार पंच संप्रदाय आए क्योंकि पेट भर गया किसानी हो गई शुरू और फिर समय बचने लगा तो जिज्ञासा हुई ना. ये डेवलप हो चुका था. अब गधे जैसा तो ये है नहीं कुत्ते जैसा कि आहार निंद्रा भय मैथुन पे जिएगा. भूख लगी खाना खा लिया सो गए सेक्स कर लिया. इतना हमने इससे ज्यादा हम सोचते हैं. ये सब तो हम करते हैं पर इससे ज्यादा हम जीवन को देखते हैं. तो इसी के चक्कर में ये सब सपोर्ट सिस्टम भी हमने बनाई थी कभी कि भाई कुटुंब कबीले में हम रह रहे हैं तो संबंध रखे रिश्तेदारियाँ रखे. तो ये तब था. तब अगर तब में आता तो ये वीडियो में ऐसा बनाता कि ये बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं है और इसको हमें जीवन में लागू करना चाहिए संबंधी रिश्तेदारियाँ. पर अब नहीं. वर्ष 2025 में चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ये तुम देख लो. मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ तुम्हें कि तुम्हारे जीवन में दुख का कारण कोई दूसरा तुम जिस गांव कस्बे में रहते हो ना उसके बाजू वाले गांव का इंसान तुम्हें कभी दुख नहीं दे सकेगा क्योंकि तुम जुड़े ही नहीं हो. इधर से क्यों? क्योंकि तुम जुड़ाव पैदा करते हो ना. तो इसी के ऊपर तो पूरा वेदांत है. मोह और आसक्ति खत्म करनी है भाई. ऐसा नहीं है कि जंगल में चले जाना है पर अपेक्षा मत रखो यार. और वर्ष 2025 में तो मत रखो. अब तो पूरा खेल ही बदल गया है इधर. अब तो इन चीजों के देखो अभी ये लड़की अभी आई थी मेरी भतीजी इधर. ये बेचारी हर 10 दिन में इधर आती है. वो रहती है सिटी में इधर से 100 किलोमीटर. तो शादियों में उसको बार बार वो बोली उसका पति बिजी है उसका बेटे को इंटर्नशिप चल रही है. तो बहुत सारी जीवन ऊर्जा ये शादियों के टेंट में लग रही है. हमारी शादियों में जाने में लग रही है. मेरे हिसाब से तो पूरे साल में 10 दिन तय होने चाहिए भाई. 11 दिसंबर से 20 दिसंबर जितनी शादियां है मतलब पूरे हो जाए. तो बाकी का समय इन चीज प्रॉब्लम मेरा ये है तुम्हें मजा आता है तो करो झिंगुरो. पर तुम इन चीजों के कारण तुमने कभी सोचा तुम कभी अपने परिवार के साथ कभी मनाली जा सकते हो कभी गोवा जा सकते हो कभी ऋषिकेश जा सकते हो. तुम बोलोगे टाइम नहीं है. तो ये टाइम अगर बच जाए तुम्हारा ये सब जो वेस्ट हो रहा है तुम्हारा और इसमें कुछ नहीं है. ये तुम कितने भी इनकी शादियों में जाओ कितने भी इनके जूठे बर्तन उठा लो तुम्हारे पास पैसा होगा तो ये तुमको सलाम मारेंगे. नहीं होगा तो तुम कितने भी संत महात्मा हो कोई तुम्हारा स्वीकृति इधर समाज में करने वाला नहीं है. स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं जिसको. तो एक्सपायर हो चुकी व्यवस्थाएं है. कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है. कोई किसी का नहीं है. कोई भाई तुम्हारा नहीं है.
हम इन चीज़ों में ये ऊर्जा हमें पैसे कमाने के लिए लगानी चाहिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगानी चाहिए। क्योंकि अगर पैसा होगा तुम्हारे पास तो तुम सब कुछ कर सकते हो यहाँ, और सपोर्ट सिस्टम वही है। अभी मेरा पैर टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, मेरे पास पैसा होगा तो सीधा इलाज होगा, वरना ये सपोर्ट सिस्टम में कोई नहीं आएगा। मैं गिड़गिड़ाता रहूँगा कि भाई आओ मुझे ले जाओ मुझे। तो वो सड़ी हुई व्यवस्थाओं में रहना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो सीधा मामला है यार, जीवन ऊर्जा अगर तुम आत्मनिर्भर बनने में अपने लिए लगाओगे तो ज़्यादा विकसित होगे, ज़्यादा सुख चैन से जियोगे। तो छोटा जीवन है, राख हो जाना है, मिट्टी बन जाना है, तो ये व्यवस्थाओं में दुख क्यों लेते हो? कोई न बुलाए तुम्हें उसके घर, उसकी शादी में तो भला हुआ। वो गुजरात में हमारे एक नरसिंह मेहता संत थे, तो उनकी पत्नी जब मर गई ना, तो लोगों ने उनको बोला कि आपकी पत्नी का देखो, बोला भला हुआ, मतलब बला टली, अब सुख से भजूंगा श्री गोपाल। ये एटीट्यूड था जीवन को लेकर के, भाई अच्छा है ये न बुलाए तो अच्छा है। कोई बर्थडे पार्टी में, किटी पार्टी में, बेबी शावर में, शादी में, प्री वेडिंग में, पोस्ट वेडिंग में, इन सब में न बुलाए तो समझो कि परमात्मा की कृपा हो गई, तुम्हारा समय बच गया। और तुम्हारे 95% दुख में बोल रहा हूँ। थोड़े बहुत शरीर के आर्थिक अगर ये नहीं है ना माल, तो थोड़े बहुत रहेंगे तनाव में, ना नहीं बोलता हूँ मैं, बड़ी प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ। और बाकी ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े समाज वाले जो तुमको तनाव देते रहते हैं, वो सारे तनाव तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाएंगे। तो कोई न बुलाए तो भगवान का उपकार, तुम्हारा जीवन ऊर्जा बच गई। समय लगाओ ना अपने पीछे, ध्यान करो, अपने देखो क्या क्या विचार चलते हैं। इन सब चीज़ों से तुम्हारे चेहरे पे ग्रेस बटेगा, तुम्हारे जीवन में तेजस्विता आएगी। पैसे बचाओ, अपने परिवार को ले जाओ, बजट ट्रिप में जाओ। जैसे कोलकाता के, वेस्ट बंगाल के लोग मुझे बड़े पसंद हैं, वो बजट ट्रिप करते हैं हमारे। इसी प्रकार घूमो। तो गारंटी देता हूँ, ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं है ना भारत की, फूफा फूफी मामा मौसी, इसमें सब में आसक्ति छोड़ दो, इनको छोड़। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम ऐसा समझ लो अब वो है नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करूँगा, बहुत सारा दुख चला जाएगा, बहुत सारा। मतलब तुम्हारे जीवन में कोई तनाव ही नहीं रहेगा, कोई डिप्रेशन ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल और ये जो छोटे मोटे है ना, वो तो मैनेज हो जाते। बहुत दुख है ना, कोई तुमको, तुम्हारा चित्त कितना डिप्रेस है पता है झिंगुरो मरकट कीड़े मकोड़े, तुमको कोई ये बुलाए नहीं ना अपनी शादी में, 3 दिन तक तुम्हारे भीतर वो चित्त में चलता है। तुमको ऑफिस में कोई कुछ कर देना, 3 दिन तक तुमने अपनी व्यवस्थाओं को इतना सेंसिटिव बना करके रखा है मोह और आसक्ति में। तो अच्छा जीवन चाहिए ना, बेहतर जीवन चाहिए ना, तो छोड़ दो, भले ना बुलाए। अच्छा हुआ, उतनी जीवन ऊर्जा बच जाएगी, पैसा बच जाएगा, रिसोर्सेज बच जाएगा, और तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। तुम देखो जीवन में तनाव है नहीं, वास्तव में अस्तित्व ने हमें, वो आचार्य रजनीश बोलते हैं ना, अस्तित्व ने आनंद दिया है, दुख हमारी खोज है। तो अस्तित्व ने तो तुमको वेदांत का व्याख्या अगर हम करें तो सतचित आनंद बनाया है। तुम ही आनंद हो, झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तुम ही आनंद हो। पर तुम ये जुड़ाव पैदा कर लेते हो ना, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये बिरादरी का हूँ, मैं ये हूँ। जन्मे थे तब इधर कोई टैग लगा करके आए थे माँ के पेट से, तब को कोई टैग नहीं था ना। ये सब व्यवस्थाओं ने तुझे बना दिया है, और व्यवस्थाएं अच्छी होती, काम कर रही होती, एक्सपायर नहीं हुई होती, तो मैं वीडियो अलग बना रहा होता, बार बार बोल रहा हूँ। तो मैं बोलता कि ये व्यवस्थाओं में रहो, व्यवस्थाओं का आनंद लो, जीवन के संगीत का आनंद लो। पर अब व्यवस्थाएं, संबंध, सब कुछ दुख देने के लिए है, इससे तनाव ही आएगा। इन व्यवस्थाओं को छोड़ दो, तुम इन व्यवस्थाओं को छोड़ दो, साहस करो, 6 महीने के लिए छोड़ दो ये जो रिश्ते मोह के धागे तुमने बनाए हैं। 6 महीने कहीं मत जाओ अकेले, मतलब अपने साथ रहो, अपना जो काम है रोजगार का वो करो, ये सब छोड़ दो। किसी भी डायनेमिक्स में मत पड़ो, पॉलिटिक्स में मत पड़ो, ये जो होता है संबंधियों में, गॉसिप में, बैक बाइटिंग में, इनका हिस्सा ही न बनो, ये टॉक्सिक सर्कल का तुम। और तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं है, कोई, तुम्हारा चित्त एकदम शांत हो जाएगा। रात को 9 बजे तुमको नींद आ जाएगी, और चेहरा तुम्हारा धीरे 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 खिलता जाएगा, खिलता, झुर्रियाँ गायब होने लगेगी। तो यार कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, हम सोचते नहीं है, पर यही दुख का कारण है। भाड़ में जाए सब, भाड़ में जाए, कचिन, सिबलिंग, चाच, सब सब सब। 6 महीने के लिए तुम 6 महीने प्रयोग कर लो, 6 महीने तुम पाओगे कि यार इतने साल मैंने क्यों इन सब संबंधों में, रिश्तों में, ये मोह के धागों में। और जो ये 50 से ऊपर वाले हैं ना, छोड़ो अपने बच्चे को, पोते पोतियों को, अस्तित्व उनकी केयर करेगा। जो इधर जन्म देता है ना, वो केयर भी कर लेता है। गुजरात में कहावत है
जो दांत देता है ना, दांत, टीथ, वो खाना भी दे देता है। तो तुम अस्तित्व ऊपर सब छोड़ दो, अपना जीवन जियो, अपने लिए जियो, ये सड़ी हुई सभी सामाजिक व्यवस्थाओं को छोड़ दो। और मैं गारंटी देता हूँ, बार बार गारंटी देता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, तुम मेरे को सजा दे सकते हो अगर ऐसा ना हो तो 6 महीने में तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित न हो, तुम्हारे सारे दुख विलीन न हो जाए, तुम्हारे जीवन में सुख का सूरज न आ जाए, तुम्हारा तनाव खत्म न हो जाए, तो मुझे पकड़ना। ठीक है, 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, फिर कभी बात करेंगे। तो बस लास्ट में एक ही सेंटेंस में बोलता हूँ, कोई जीवन ऊर्जा किसी के पीछे नहीं, संबंध में, रिवाज में, रीति रिवाज में, कस्टम में, कहीं नहीं। छोड़ दो सब कुछ, अपने लिए जियो, अपने लिए। छोटा जीवन है, तुम बहुत कम समय के लिए हो इधर। यार होशियार हो, तर्कशील हो, रैशनल हो, तो पूरा जीवन ऊर्जा है ना, वो आनंद के लिए लगा दो, अपने जो तुम्हारा पसंदीदा काम है उसमें। इन सब चीज़ों में वैसे भी अंत में कुछ हाथ नहीं लगेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।